नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत की कहानी में ले जाते हैं, हेमा मालिनी जी की। उन्हें बॉलीवुड की ओरिजिनल ड्रीम गर्ल कहा जाता है, पर ये जो जानकारी हमारे पास है उससे साफ है कि कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है। बिल्कुल। इन स्रोतों में उनके शुरुआती दिनों का स्ट्रगल है, फिर स्टारडम की ऊंचाइयां हैं, निजी जिंदगी की बातें हैं और हाँ, राजनीति में उनका सफर भी। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं कि हेमा मालिनी की इस पूरी यात्रा में ऐसा क्या खास है जो इन स्रोतों से हमें पता चलता है। जी, ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे एक ही इंसान कई अलग अलग दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। सोचिए, एक ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर, फिर इतनी बड़ी एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिर पॉलिटिशियन। हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को समझें और उनके जीवन के ये जो अलग अलग रंग हैं उन्हें जोड़कर देखें। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। जानकारी के मुताबिक हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मनकुडी में हुआ, एक पारंपरिक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में। पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती, और उनके पिताजी वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, एक प्रोड्यूसर थे। हाँ, और ये भी पता चलता है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। चेन्नई और दिल्ली में उनकी स्कूलिंग हुई और वो बचपन से ही क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देती थी रेगुलरली। ये डांस वाली बात अहम है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं रही उनके लिए। हाँ, ये उनके पूरे करियर का, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। उनकी आर्टिस्टिक फाउंडेशन थी ये। हाँ, लेकिन फिल्मों में एंट्री आसान नहीं थी। एक तमिल फिल्म थी 1963 की, इधु साथियम। उसमें एक गाने में डांसर के तौर पर थी। उसके बाद डायरेक्टर सीवी श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म वेन्नी रादाई के लिए साइन किया, पर हुआ ये कि सिर्फ 4 दिन की शूटिंग के बाद उन्हें निकाल दिया गया। ये तो बड़ा झटका रहा होगा शुरुआत में। बिल्कुल। ये जानकारी यही दिखाती है कि ये उनके सफर की पहली बड़ी रुकावट थी, पर यह भी पता चलता है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके अंदर जो एक दृढ़ता थी, शायद उसका ये पहला संकेत था। फिर आया 1968। राज कपूर साहब के साथ सपनों का सौदागर से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा, और कहते हैं कि इसी फिल्म के प्रमोशन के वक्त प्रोड्यूसर ने उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से पेश किया, और बस वो नाम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। हाँ, वो ड्रीम गर्ल वाला टाइटल चिपक ही गया उनसे। और फिर तो करियर चल पड़ा। 1970 में देवानंद साहब के साथ जॉनी मेरा नाम आई, जबरदस्त हिट हुई। उसी साल धर्मेंद्र जी के साथ उनकी पहली फिल्म आई, तुम हंसी मैं जवान, और ये जोड़ी तो बस छा गई। हाँ, पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। ड्रीम गर्ल का टैग सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी खूबसूरती और ऑडियंस पर उनके असर को दिखाता था। जॉनी मेरा नाम जैसी हिट और धर्मेंद्र जी